मुलाहिजा कीजिए, अगर गजल वाले कुछ लोग यहाँ मौजूद हों तो मैं कोशिश करता हूं कि तितली से दोस्ती, तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है। तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। और एक शेर में मैं आप सबको शरीक कर रहा हूँ, आपकी नजर कर रहा हूँ कि मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। हम आशिके गजल है तो मगरूर क्यों ना हो, हम आशिके गजल है तो मगरूर क्यों ना हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। हम आशिके गजल है तो मगरूर क्यों ना हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। एक गजल का मतलब और अर्ज कर रहा हूँ, मुलाहिजा हो कि तुम्हें, देखिए मुझे यकीन है, मैं इलाहाबाद पहली बार आया हूँ और जिस तरह आप लोगों ने मुशायरा सुना है मुझे पूरा यकीन है कि गज़ल की हिफाजत होगी। मतलब मुलाहिजा हो कीजिए कि तुम्हें ये गम है, तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती, तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती, हमारी सोचो हमें हिचकियां नहीं आती। तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती, हमारी सोचो हमें हिचकियां नहीं आती। एक मतलब और देखिए कि नजरें मिली, नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं, नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं, दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं, दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। एक और तरकीब सुझाता हूं आपको, मतलब है कि इस तरह रखते हैं खत कपड़ों की तहदारी में हम, इस तरह रखते हैं खत, इस तरह रखते हैं खत कपड़ों की तहदारी में हम, ढूंढने लग जाए तो खो जाए अलमारी में हम, ढूंढने लग जाए तो खो जाए अलमारी में हम। देखिए ये मैं समझता हूँ आपने शायद इस नज़र से कभी ख़तों को ना देखा हो, मैं आपकी नज़र से आपकी उम्र के ख़त आपको दिखाता हूँ। ये शेर शायद हमारे बुजुर्गों का काम था कि काम के थे, लेकिन अब हमारे नौजवान लोग इस जदीद दौर के आशिक, इन लोगों पे इतना वक्त नहीं है कि दिल टूट जाए अगर इश्क में तो 7 दिन तक तकिए भिगोएं। आज के लोग और आज के आशिक और आज का इश्क, ये मतलब मुलाहिजा कीजिए कि कोई खत-वत नहीं फाड़ा, कोई खत-वत नहीं फाड़ा, क्या बात है, कोई तोहफा नहीं तोड़ा, कोई खत-वत नहीं फाड़ा, कोई खत-वत नहीं फाड़ा, कोई तोहफा नहीं तोड़ा, कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा। क्या बात है, कोई खत-वत नहीं फाड़ा, कोई तोहफा नहीं तोड़ा, कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा। और यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी, यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी, और एक वो है कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है, दरवाजा नहीं तोड़ा। यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी, और एक वो है कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है, दरवाजा नहीं तोड़ा। तुम्हारा नवाजिश क्या कहने, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या। देखिए मैं समझता हूँ यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे, लेकिन मुझे यकीन है 2-4 टीचर्स भी बैठे होंगे, कई बैठे। मुलाहिजा कीजिए कि तुम्हारा क्या है। मैं अब आपके दिल की बात कर रहा हूं कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है, हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। और गुलाब भी हैं, गुलाबों में खार भी है, खार यानी कांटे, कि गुलाब भी है, गुलाबों में खार भी है। बता निशानी देनी है या फिर निशान देना है, निशानी देनी है या फिर निशान देना है। और एक मैं दोस्तों, मैं एक अच्छा शेर आपको सुनाता हूँ, बहुत तवज्जो से सुने कि निशानी देनी है या फिर निशान देना है। इस शेर पे आप लोगों की खामोशी मेरे दिल में छुप जाएगी। आप लोगों को अपनी सुखन फहमी का भी सबूत देना है कि निशानी देनी है या फिर निशान देना है।
उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है। उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है, हमें सजा के मुताबिक बयान देना है। उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है, हमें सजा के मुताबिक बयान देना है। महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ, महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ, नदी पे बांध बनाने से पहले नाव बनाओ, नदी पे बांध बनाने से पहले नाव बनाओ। और ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। मैं ये शेर नज़र कर रहा हूँ ब्रजेश सिंह साहब के, उनकी मेहनतों का ये पूरा एक गुलदस्ता जो आप सजा हुआ देख रहे हैं, हमारा भाई त्रिनेत्र, आप दोनों को शरीक करता हूँ कि नदी पे बांध बनाने से कब्ल नाव बनाओ। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। दिया बना लिया, शाबाश अबलाओ बनाओ, दिया बना लिया, शाबाश अबलाओ बनाओ। और बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह, बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह, हमारे दिल में बनाकर दिखाओ, आओ बनाओ। बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह, हमारे दिल में बनाकर दिखाओ, आओ बनाओ। और ये अब देखिए यहाँ जितने नौजवान लोग बैठे हैं वो शायद अपनी मौजूदगी का एहसास करा पाए इस शेर पर कि हमारे दिल में बनाकर दिखाओ, आओ बनाओ। ये संगे मरमरी नाखून अभी रह गया है थोड़ा, ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। क्या बात है। ये संगे मरमरी नाखून, ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। और बनाओ ताजमहल के बजाय ताजमहल। ये मेरा पैगाम है आप सबको कि बनाओ ताजमहल के बजाय ताजमहल। तमाम उम्र मोहब्बत करो, गिराओ बनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा फर्ज यहाँ पूरा होता है। मैं जानता हूँ कि बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 2 मिनट में आपकी संजीदगी से लूँ और इस मुशायरे को उसी संजीदगी के हवाले कर दूँ जो इस मुशायरे का मकाम होना चाहिए। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 2 मिनट आपके लेना चाहता हूँ। बहुत 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 हू हल्ला हुआ, बहुत अच्छा मुशायरा हुआ। यकीन जानिए कि मैंने बहुत दिनों बाद कोई इतना कामयाब मुशायरा देखा है। एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। ये ताली आप इसलिए बजाइए कि अब आपको 2 मिनट बिल्कुल खामोश रहना है और मेरे साथ सफ़र करना है, क्योंकि मैंने आपको गज़ल सुनाई, अब मैं आपको एक नज़्म सुनाता हूँ। नज़्म सुनाने का फ़ैसला मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि आज इस मुशायरे में एक इतनी खूबसूरत नज़्म पढ़ दी गई है और वो नज़्म ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं भी अपनी नज़्म की इस महफिल में हाज़िरी लगवाऊँ। देखिए आपकी तवज्जो, इस नज़्म का उन्वान है दोस्तों छत। अब देखिए इसमें कोई वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, छत क्या होती है आप सब जानते हैं। हर शख्स का एक रिश्ता होता है अपनी छत से। मेरी नज़र से ज़रा छत को देखने की कोशिश कीजिए, मुश्किल से 2 मिनट का सफ़र कीजिए, आखिर में आप फैसला कर सकते हैं। खामोशी से 2 मिनट। मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, और उस जीने से ख्वाबों का जो लहराता हुआ जाता था छत तक। वो छत जहाँ से आसमान नज़दीक था, वो छत जहाँ से आसमान नज़दीक था, जहाँ आराम फरमाती थी आँखें, वो आँखें जिनमें सपने थे, वो सपने जिनमें दुनिया थी, वो दुनिया जिसमें सब कुछ था। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। मगर अफसोस वो चिड़िया जो सवेरे घर में सबसे पहले उठती थी, किसे मालूम था एक दिन वो ज़ेरे दाम आएगी। पतंगे कागजी जो आसमां छूने ही वाली थी, किसे मालूम था वो लौट कर ना काम आएगी। फलक जिस पर तमन्नाओं के इतने चांद रोशन थे,
किसे मालूम था उस पर अमावस की भी कोई शाम आएगी। वो छत जो घर का सबसे पुरसुकून और प्यारा हिस्सा थी, किसे मालूम था वो खुदकुशी के काम आएगी। क्या बात है, क्या बात है भाई, भाई क्या बात, क्या कहने, क्या कहने।